सचिन जी, डोमिसाइल नीति पर आपका स्टैंड क्या है? हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो लायक है, जो प्रदेश का है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये हर राज्य के इकाई पर छोड़ा है, उसको हमने निर्णय क्या करना है। लेकिन पूरे देश में जब से भारत आजाद हुआ है, रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी में कमी थी। तो आज हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार देगी। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव बहुमत से जीतेंगे, उसके बाद कन्हैया जी और सभी साथी लोग कांग्रेस एनएसयूआई के एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सबने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA MA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चियों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहां जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन रहे हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभा है, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था, तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच में खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे जाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का एनएसयूआई का, उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे हैं,
सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावनाओं को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार डीएनए के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो पीएसयू से बंद कर दिए, सरकारी नौकरी में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश होने का, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, निश्चित दिशा चाहिए और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए हुए, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी से प्रेरणा ली। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची उम्र निकल जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास खत्म हो गया। व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें तो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, करके दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार, मैं समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकल कर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को हर जाति बिरादरी का, कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्प लेते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग कांग्रेस का दल, जितने नेता आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन मांगों को लेकर सरकार का दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और हम सब लोग आज, शुक्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए आखिरी दिन समापन है। उदय जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोड़ तक लेकर हम लोग जाएंगे। ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद।